आपने खाना खिलाया था भिखारियों को? हाँ, क्यों? मैं नहीं खिला सकता क्या? हाँ हाँ, जरूर खिला सकते, लेकिन माँ के मंदिर का भोग? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो बता रही है ना कि उसको माँ ने खा लिया है। क्यों, है ना? बस तो हो गया ना भोग का फैसला। इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं, ये देख के मुझे हैरानी हो रही है। आप लोग को कोई और काम नहीं है क्या? बाय द वे, मुझे गौरी से थोड़ा काम है, मैं इसे क्लिनिक लेके जाना चाहता हूं। चलो। क्या हुआ? कहा ना चलो। डॉक्टर ने आके गौरी को बचा लिया, दोस्ती हो गई है लगता है। इसे तोड़ना होगा, नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कोई बात नहीं, आज तो चंगुल में फंसते फंसते बच गई ना गौरी। अब तुम लोग देखोगे कि सनातन सापुई क्या चीज है। अरे डॉक्टर साहब रुकिए। अरे बाबा, आपने इतना बड़ा झूठ बोला। झूठ मतलब? अभी तो बोला आपने उन लोगों को खाना खिलाया। आपने कब खाना खिलाया? वो तो माँ का भोग था। माँ के भोग के बारे में इतना बड़ा झूठ बोलना ठीक नहीं है। तुम क्या पूरी पागल हो गई हो? बेवकूफ लड़की हो। और कुछ बोला तो ठीक नहीं होगा, समझे? आपका दिमाग खराब है क्या? नहीं तो इतना बड़ा झूठ बोल सकते थे। तुम्हारे दिमाग में ना पूरा गोबर भरा है ना। अरे तुम्हें बचाने के लिए मैंने झूठ बोला और तुम हो कि तुम मुझे ही ज्ञान दिए जा रही हो। वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों बचाया? हमारा तो झगड़ा चल रहा है, आप वहाँ से जा भी सकते थे, लेकिन नहीं। देखा, मैं तो बातों बातों में भूल गई, मुझे तो आपको चेहरा भी नहीं दिखाना था। ये सब तमाशा अभी बंद करो, चलो घूमो, सामने देखो, सामने देख के बात करो। मैं तुम्हारे साथ मजाक करने के लिए तुम्हें क्लिनिक नहीं ले जा रहा हूँ, मुझे काम है। क्यों बचाया है ये सब बताने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी फालतू टाइम नहीं है। मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। जरूरत है? क्यों? क्योंकि वो जो तुम्हारी रंगा दादी है ना, वो तुम्हारे बिना दवा नहीं खा रही है। चलो चल करके उनको दवा खिलाओ। क्या रागा दादी दवाई नहीं खा रही है? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। कब से इधर उधर की फालतू बातें करे जा रहे हैं। आप इतना ज्यादा बोलते हैं ना कि सच में मेरा दिमाग खराब होने लगता है। काम की बात नहीं करेंगे, दुनिया भर की बात कर लेंगे। और ये बुढ़िया भी कमाल ही करती है, दवाई नहीं खाती है। सारी परेशानी मुझे ही देते भगवान। बहुत दूर कर दिया अपने बेटे को। पता नहीं ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे वो दोबारा मेरे पास आ जाए। मैं एक फोन करके देखती हूँ। हेलो। हेलो ईशान, मुझे जानना था कि तुम कहाँ हो बेटा? गांव आया हूँ किसी काम से। अच्छा, तुम आज रात को घर आने वाले हो बेटा? पता नहीं क्यों, कुछ काम था क्या? नहीं, वो मैं तुम्हारे कमरे में आई थी ना और तुम दिखाई नहीं दी, इसलिए। सोचा कि तुम्हारा कमरा थोड़ा ठीक कर दूं, बहुत बिखरा हुआ है पता है। और वो पुरानी जो चादर है वो बहुत मैली हो गई है, सोचती हूँ कि बदल दूं। नहीं, मत बदलिए, पुरानी चादर ही रहने दीजिए। मुझे उसी पे थोड़ा आराम है। हॉस्टल में रहा करता था ना, तब से मुझे पुरानी चादर ही कंफर्टेबल लगने लगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बचपन में ही हॉस्टल भेज दिया था मैंने, इसलिए आज भी तुमने मुझे माफ नहीं किया ईशान। लेकिन मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। मैंने अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं किया ईशान। इस एक फैसले के लिए तुम मुझे कितना गलत समझोगे ईशान, कितना। इतनी कठोरता से किससे बात कर रहे थे डॉक्टर साहब? क्या हुआ? इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं। तो चलो, लीजिए खाइए। देखा कैसे फटाफट दवाई खा ली। अब मैं और क्या बोलूं यार। क्यों दादी,
कल यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई और किसी ने मुझे बताया ही नहीं। तेवर देखो इसके, जैसे बहुत बड़ी पहलवान। अगर पता चलता तो पता नहीं क्या कर डालते। ईशान, तुम दोनों अब बस भी करो। अच्छा दादी, आप ही बताइए कि कल क्या हुआ था। ये सब इंसानों का काम नहीं था गौरी, कल भूत आए थे। भूत? इस गांव के हर इंसान का दिमाग खराब हो गया। दादी, एक भूत था या बहुत सारे? 3-4 तो थे ही, उनमें से एक नाटा भूत भी था। मैंने ना उसके सर पर जोर से मारा था। लगता है कहीं किसी मारपीट में ना लंबोदर काका के सर पे चोट लग गई। आज फिर से वहाँ जाने की बात कर रहे थे। अभी तक भगवान थे, अब भूत प्रेत भी पीछे पड़ गए। इस गांव के लोगों को मैं जितना समझ रहा हूँ ना, उतना हैरान हो रहा हूँ। उन पर शक मत कीजिए डॉक्टर साहब, वाकई में भूत है, लेकिन ये भूत वो भूत नहीं है। मतलब ये भूत वो भूत नहीं है का क्या मतलब है? देखा तुमने, फिर से अनाप शनाप बोल करके चली गई। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। गौरी, 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 गौरी रुक जाओ। क्या हुआ? अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम भूत को लेकर के अब कौन सी मनगढ़ंत कहानी बनाओगी। मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रही हूँ डॉक्टर साहब, सच में भूत आए थे यहाँ, और अगर मेरा शक सही निकला तो आज रात में भी आएंगे। अच्छा, तुम इस तरह की बेवकूफी भरी बातें कैसे कर लेती हो गौरी? ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, लेकिन अगर मैंने आपको भूत दिखा दिए तब तो आप मानेंगे। मतलब अब तुम मुझे भूत दिखाओगी? हाँ, दिखाऊंगी। ठीक है, अगर तुमने मुझे भूत दिखा दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम पागल नहीं हो, और अगर नहीं दिखा पाई दिखाऊंगी। आज ठीक रात 10 बजे तैयार रहना, मैं दिखाने आ जाऊंगी। फिर से बड़ी बड़ी बातें। रात 10 बजे आओगी? तुम्हें लगता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें आने देंगे? वो आने दे या ना आने दे, लेकिन मैं जरूर आऊंगी, वादा करती हूँ, और मैं अपना वादा निभाऊंगी। लेकिन आपको भी एक काम करना होगा, आपको ऐसा दिखाना होगा कि आप शहर वापस जा रहे हैं, लेकिन आप जाएंगे नहीं। गांव में आने वाले बड़े रास्ते पर खड़े रहना, मैं वहाँ पर आकर आपको ले जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। काली महाकाली पाप हरण कालिके आत्म मोक्ष दे देवी भाई, ओ भाई, टिया, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो दीदी? अचार। अरे वाह, अचार दे दो, जल्दी दो। क्या बात है दीदी, आज इतना प्यार आ रहा है हम पर? अरे ये क्या बात हुई भला, जैसे मैं तुम दोनों के लिए कुछ लाती ही नहीं हूँ। हाँ लाती हो, लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हमसे कुछ और काम है। क्या बात है, सच सच बताओ तो सुनो, इधर आओ, इधर आओ। आज रात को क्या हो रहा है? तुम तीनों मिलकर आज कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? हाँ गौरी, क्या बात है? आज तो इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? बात क्या है? बात तो है, शर्त लगी है, आज रात को डॉक्टर साहब को भूत दिखाना है। बात? कैसी बात? कोई बात नहीं है, ऐसे ही जल्दी चली आई। और आज तो मैं घर पर ही रहूंगी माँ। ए बिट्टू, चलो टिया, चलो चलो बाहर चलते हैं। हाँ, चल चल चल। ये क्या हो क्या रहा है? इन्हें देखकर तो लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। इन्हें मैं डिस्चार्ज दे रहा हूँ, और मैंने जो कुछ भी कहा है आप लोग उसका ध्यान रखिएगा, और इनकी दवाइयाँ इनको टाइम पे देते रहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी वजह से आज मेरी दादी अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो गई। धन्यवाद की कोई बात नहीं, बस आप इनका अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अच्छा, तुम दोनों यहाँ पर हो तो गौरी कहाँ पर है? गौरी तो आज पता नहीं कहाँ है डॉक्टर साहब, आज वो जल्दी घर चली गई थी। गांव में आने वाले बड़े रास्ते पर खड़े रहना, मैं वहाँ पर आकर आपको ले जाऊंगी। हम लोग चलते हैं। हाँ? हाँ ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। अर्नव, एक काम करो, तुम भी घर चले जाओ। घर चला जाऊँ? हाँ, यहाँ कोई काम नहीं है। मैं भी बस निकलने ही वाला हूँ। तो क्या यहाँ डिस्पेंसरी में कोई नहीं रहेगा? मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर जाके आराम करो, मुझे भी बस अभी निकलना है। ठीक है, फिर मैं इन लोगों को घर छोड़ देता हूँ, आ जाएंगे। मैं भी निकलता हूँ। हाँ हाँ, ध्यान से जाइएगा, लेकिन सावधानी से गाड़ी चलाइएगा।
आज डॉक्टर के घर में कोई नहीं रहेगा। सनातन भाई का रास्ता बिल्कुल साफ। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है तुम्हारी बेटी? कहाँ है हैं? कहाँ है तुम्हारी बेटी? सुन लो सुजाता, वो डॉक्टर उसे चाहे कितना भी बचा ले, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ। अरे माँ का भोग तो सिर्फ एक बहाना है। तुम्हें पता है सुजाता, बस उसकी वजह से हमें इस गांव से निकाला जा रहा है। कहाँ है बताओ, मुझे उसी से पूछना है। कहाँ है? मैं धीरे क्यों बोलूं? दीदी तो अभी सो रही है पापा। अच्छा, आज इतनी जल्दी कैसे सो गई? हाँ जी, आज तो ये घर पर जल्दी आ गई थी और फिर दोपहर के बाद से कहीं बाहर गई भी नहीं। हो सकता है कि इसकी तबीयत खराब हो, इसीलिए जल्दी सो गई होगी। हाँ पापा, दीदी आज बाहर नहीं गई। नाटक है, सब नाटक। उसे पता है आज उसकी अच्छे से पिटाई होने वाली है। उसके ये नाटक, उसकी सारी शैतानी मुझे अच्छे से पता है। रोज रात तक तो घूमती रहती है वो। आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे क्यों आप हर समय उसे खरी खोटी सुनाते रहते हो? जाइए हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना परोसती हूँ। आइए। ठीक है, बाद में देख लूंगा। आज तो बच गए, लेकिन अगर दीदी टाइम पर वापस नहीं आई और घर में सबको पता चल गया कि दीदी घर पर नहीं है, फिर तो दीदी के साथ साथ हम लोगों की भी पिटाई हो जाएगी भाई। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है दीदी। कब से मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन इस लड़की का कोई अता पता नहीं। ये मच्छर भी काटे ही जा रहे हैं। मच्छर है या राक्षस को समझ में नहीं आ रहा है। अगर इनका बस चले ना तो ये मुझे उठा ही ले जाए। गौरी की बात में तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं भी आजकल पता नहीं क्यों बेवकूफों की तरह काम करने लगा हूँ। जो लड़की अपने पापा के नाम से कांपती है, वो लड़की भला मुझे इतनी रात को भूत दिखाने आएगी? नहीं, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता। जा रहा हूँ मैं। तुम हो? इंसानों की तरह नहीं आ सकती थी? ऐसे कूद के आना जरूरी था क्या? मैंने जानबूझकर की आवाज नहीं की, मैं तो देखना चाह रही थी। क्या देखना था? जो देखना था वो मैंने देख लिया। मेरी बात सुनो, पहले इन मच्छरों ने मुझे काट काट के मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जो भी बोलना है साफ साफ बोलो, घुमाओ फिराओ नहीं। क्या देख रही थी? देख रही थी कि आप तो भूत पे विश्वास नहीं करते, तो मुझे दिखकर क्यों डर गए? यही देखना चाह रही थी कि आप भूत से डरते भी हैं या नहीं। सुनो, ना तो मुझे भूत से डर लगता है और ना ही मैं भूतों को मानता हूँ। एकदम झूठ। तो फिर ऐसे चौंक क्यों गए? कारण तुम हो। तुम भूत से भी ज्यादा डरावनी हो। तुम्हें देख के ही मैं चौंक गया था। समझ गई ना तुम? आपसे तो बहस करके कोई मतलब नहीं है, चलिए। अरे कहाँ जा रही हो तुम? जहाँ मुझे जाना है वहीं जा रही हूँ, आप साथ में आकर देख लीजिए। लेकिन उस तरफ तो जंगल है ना? जंगल है तो क्या हुआ, वहीं से तो जाना है हमें। अरे गौरी, गौरी सुनो ना। अच्छा, इस जंगल के ही रास्ते से क्यों जा रही हो बता सकती हो? वहाँ सड़क का रास्ता है ना, वहाँ से भी तो हम लोग सीधे रास्ते से जा सकते हैं। सड़क से हम नहीं जा सकते। क्यों? सड़क के रास्ते से क्यों नहीं जा सकते? अरे आप भूत को देखिए, उससे पहले भूत ने ही आपको देख लिया, तो फिर आप भूत को कैसे देखेंगे? इसीलिए हमको छुप छुपाते हुए चलना होगा। चलिए चलिए। क्या मुसीबत है। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने इसकी बात मान ली थी। मुसीबत खुद मोल ली है तो झेलना ही पड़ेगा ना। अरे अरे रुको तो, अरे रुक जाओ। अब क्या हुआ? ऐसे अंधेरे में हम आपस में टकरा के गिर सकते हैं। रुको, मुझे टॉर्च जलाने अरे दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब टॉर्च से क्या प्रॉब्लम है तुमको? मना कर रही हूँ ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम तो भूत हो नहीं, फिर तुम्हें लाइट जलाने से किस बात की प्रॉब्लम है? अरे मुझे कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो भूतों की है। भूतों को सब कुछ दिखता है, लाइट देखेंगे तो सतर्क हो जाएंगे। गौरी मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। तुम जरा साफ साफ बोलोगी प्लीज? आप इतने बेसब्र क्यों हैं डॉक्टर साहब? थोड़ा सब्र कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। अब चलिए तो। नहीं,
नहीं मतलब आप साथ में नहीं जाएंगे? मैं जाना चाहता हूँ गौरी, लेकिन इस अंधेरे में मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। उफ, आप ये बार बार अंधेरा अंधेरा क्यों कह रहे हैं? कहाँ है अंधेरा? यहाँ पर चांद की रोशनी है, तारों की रोशनी है और जुगनों की रोशनी भी है। फिर भी आपको उजाला कम लग रहा है। हाँ लग रहा है, क्योंकि गौरी मैं एक साधारण इंसान हूँ। तुम्हारी तरह रात में यहाँ वहाँ फिरने वाला उल्लू नहीं हूँ जिसे रात में भी दिखता हूँ। क्या हुआ? तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मुझे तो लगा कि तुम मुझसे झगड़ा करोगी। अरे वाह, झगड़ा क्यों करूंगी? आपने तो इतना अच्छा नाम दिया मुझे। डॉक्टर साहब, पशु पक्षी जीव जंतु बहुत अच्छे होते हैं, इंसानों की तरह नहीं होते हैं, किसी का दिल भी नहीं दुखाते। अब आप चलिए तो। अच्छा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए तो आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए। ये क्या? अभी तो मैंने आधा चांद देखा, फिर ये चांद पूरा कैसे हो गया? बहुत अजीब बात है, ऐसा कैसे हो गया? आज तो पूर्णिमा भी नहीं है। ए, देखो देखो। क्या देखो मालिक? अरे चांद को देखो, कैसे गोल हो गया है। क्या बात कर रहे हैं मालिक? आसमान में तो आधा ही चांद दिख रहा है, गोल नहीं है। अरे ये क्या क्या हो रहा है? ये तो पहले देखा आधा चांद था, फिर देखा गोल चांद, अब देख रहा हूँ फिर से आधा चांद। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी क्या आंखों में प्रॉब्लम हो गई है क्या? मुझे तो लगता है मालिक को आज कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। मैं तुम लोगों का यही इंतजार कर रहा हूँ। तुम लोग जाओ, काम खत्म करके आओ, और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने गलत तो नहीं देखा था। पहले चांद आधा दिख रहा था, फिर गोल हो गया, अब फिर से आधा हो गया। लेकिन कैसे हुआ? क्यों हुआ? आइए आइए। अरे बाबा, धीरे से धीरे से। अब हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते, हमें यहीं कहीं पर छुपना होगा। यहाँ यहाँ छुपने की जगह कहाँ है? कितनी बातें करते हैं। रुकिए तो, इधर आइए। यहाँ पर छुप जाइए। अरे यहाँ कैसे छुप पाऊंगा? कुछ भी बोल। अरे तो फिर कहाँ छुपेंगे? अरे अगर यहाँ आके छुपेंगे नहीं तो क्या सबके सामने घूमते रहेंगे? आप एक काम कीजिए, आप शांति से नहीं बैठ सकते ना, तो डिस्पेंसरी की सारी लाइट जला दीजिए, और आपके फोन में गाने तो चलते होंगे, वो भी चालू कर लीजिए। डिस्पेंसरी के बीच में खड़े होके दोनों हाथ फैला के कहना, आइए भूत आइए, आइए भूत आइए। कुछ समझते नहीं। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो क्या? हाँ, मैं ज्यादा बोल रही हूँ। ज्यादा तो आप बोल रहे हैं। कुछ होता जाता है नहीं, बस चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मतलब तुम्हारी ये बक भूत को सुनाई नहीं दे रही है ना? आप बोल तो सही रहे हैं। ठीक है, वादा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप भी कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? अजीब पागल लड़की है यार ये। दरवाजा है फिर भी खिड़की से अंदर ले आई और कह रही है कि कहीं भी जाके छुप जाओ। आप तो शहर के इंसान हैं, आपको तो इन सब की आदत नहीं है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हें बहुत आदत है ना, ऐसे बोल रही हो जैसे हर रोज किसी के घर में खिड़की से ही घुसती हो, है ना? आप मुझे तो चुप करा रहे हैं, लेकिन खुद इतनी बकबक क्यों कर रहे हैं? चलिए तो यहाँ से, चलिए चलिए जल्दी। कहाँ ले जा रही हो तुम चलिए मुझे? चलिए चलिए, यहाँ इस तरफ। यहाँ कैसे छुप बैठिए पाएंगे? बैठिए बैठिए। यहाँ सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले ही हैं। कहाँ बैठा दिया तुमने? तो फिर क्या करूँ? वहाँ पर बीचों बीच सिंहासन पर बिठा दूँ आपको? जैसा बोल रही हो वैसा कीजिए, ठीक है? एक भी शब्द नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे आप। देखो
कितनी बदमाश लड़की है ये। मन तो कर रहा है इसके कान के नीचे एक जोर का लगाऊं। छींकने तक नहीं दे रही है मुझे। फालतू ही मैंने इससे भूत देखने की शर्त लगा ली। कब से तो हम दोनों यहाँ बैठे हैं, कहाँ है तुम्हारा भूत? बस परेशान कर दियो तुम और कुछ नहीं। आप चुप करके बैठ नहीं सकते? चलो चलो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, माल लेकर निकलना है। चलो। और किस माल की बात कर रहे हैं? उफ, चुपचाप होकर बैठिए ना, देखिए ना क्या हो रहा है। चुपचाप बैठूं मतलब? कौन है? कौन है वहाँ पे? अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बैठिए तो। छोड़ो ना। किसकी आवाज है? अरे ये तो डॉक्टर है, भागो। छोड़ो मुझे। अरे लग गई ना, चोट लग गई। उफ, उन लोगों को पकड़ने के लिए देखिए कैसे खुद को चोट लगाकर बैठ गया। उफ, आपने भूतों को सावधान कर दिया। आप थोड़ा सब्र नहीं रख सकते थे? नहीं, पागलों जैसी बातें मत करो। भूत कहाँ है? ये लोग तो इंसान हैं। अरे बाबा, ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैंने कहा था ना, ये भूत वो भूत नहीं है। तो फिर कौन है ये लोग? और ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? क्यों आए थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग कौन है ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। ये सनातन काका के आदमी हैं। लगता है ये लोग यहाँ कुछ लेने के लिए आए थे। यहाँ पर कहीं इनका छुपाया हुआ सामान है। सनातन पे तो मुझे पहले दिन से ही शक हो गया। शुरू से ही इस डिस्पेंसरी पे उसकी बहुत ज्यादा नजर है और आज यकीन हो गया इसका जरूर यहाँ कोई 2 नंबर का धंधा है। और इन्हीं लोगों ने उस दिन रंगा दादी को बिस्तर से गिरा दिया था डॉक्टर साहब। ये लोग ऐसे ही हैं, बहुत बुरे हैं ये लोग। बुरे लोगों के साथ मैं बहुत ही बुरा हूँ गौरी। मैंने पहले भी कहा था, जो ये सब कर रहा है वो मेरे हाथ लगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब उस सनातन को समझ में आएगा कि ईशान घोषाल का गुस्सा कैसा होता है। सत्यानाश, डॉक्टर साहब को देखकर लग रहा है कि उनके सर पर खून सवार हो गया है। इनका इतना गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं। माँ, इस बार कोई मुसीबत मत आने देना माँ।